हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 के अपन ने 6 क्वेश्चंस तक कर लिए थे और आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर है 12। इसकी 12.1 के क्वेश्चन कर रहे थे और नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह है। तो इसका अपन 7वां क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या हुआ है कि अपने पास एक बेलनाकार तंबू है अपने पास, ये जिसके ऊपर एक शंक्वाकार भाग ऐसे लगा हुआ है। ये हो गया तंबू, ठीक है। और इस बेलनाकार भाग की ये ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर और इसका व्यास व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या 2 हो गई, तो त्रिज्या की वैल्यू हो गई 2 मीटर। ये 4/2 मतलब 2 मीटर हो गई। ये सब मीटर में है। और ये तिर्यक ऊंचाई ये है अपने पास 2.8 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर ये बताना है कि ये कैनवास का टोटल कितना माप है। इसका मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद में इस कैनवास के अंदर जो लागत लगी है वो लागत बताना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कैनवास नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ, इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और एक इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है? पाई आर एल प्लस, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच। अब इसके अंदर से क्या क्या कॉमन आ रहा है? तो पाई कॉमन आ रहा है और एक आर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देंगे। तो पाई और आर का भाग देंगे तो ये दोनों पाई आर कट जाएंगे और एल बच जाएगा, प्लस यहाँ पे पाई आर कट जाएंगे 2 और एच बच जाएगा 2h, ठीक। अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे अपन 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? ये 2 मीटर। और एल तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई? 2.8 प्लस 2 इंटू एच। एच कितना हो गया? 2.1 मीटर। तो यहाँ पे 2.1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 22 × 2/7 इंटू, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2.1 को 2 से इंटू करेंगे तो 4.2, तो यहाँ पे 2.8 प्लस 4.2, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 गुणा 44/7 यह आएगा। पॉइंट के बाद में ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस 7 से ये 7 और इसको ये कैंसिल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कैनवास की माप कितनी आ गई? 44 मीटर स्क्वायर। तो अब इसका बताना है कि 500 मीटर स्क्वायर है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत बताना है कि इसके अंदर कितनी लागत लगेगी। तो 500 गुणा 44 कर देंगे अपन, तो 500 इंटू 44 करेंगे तो ये 2 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, और 5 को 4 से करेंगे तो 0, और फिर बाद में 5 को 4 से करेंगे तो 22। तो टोटल आंसर आ गया 22,000 रुपये। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अपने पास दिया हुआ है एक बेलन,
ये बेलन दिया हुआ है, तो इसकी माप क्या है? इसकी माप है 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गई 2.4 सेंटीमीटर, और इसका ये व्यास है, ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई? 1.4/2 बराबर 0.7। आर की वैल्यू होगी 0.7 सेंटीमीटर। और अब बताया है कि इसके अंदर से एक शंकु काटना है उसी व्यास का और उसी ऊंचाई का, मतलब इतना शंकु और इसका व्यास इतना होना चाहिए। ये शंकु काटकर बाहर निकालना है, तो इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे? तो लिख दूंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बेलनाकार में से अगर शंकु बाहर निकाल देंगे और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे शेष बचे हुए भाग का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सबको पता होता है कि अगर अपने को कलर करना होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसका मतलब कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बाद में। तो इसके अंदर कलर करेंगे, तो ये ठोस है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कलर होगा कलर, क्योंकि ये वाला तो इस शंकु के साथ बाहर निकल जाएगा। और एक इसका वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब चारों तरफ कलर होगा। और उसके बाद में जब शंकु बाहर निकालेंगे तो शंकु आकार जगह भी तो खाली बच जाएगी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वर्ताकार भाग का हो गया। और अब इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको अपने को सबको ऐड करना है, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये बेलन का हो गया, यहाँ से इसका परिधि होगी 2πr और उसकी हाइट से इंटू कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और उसके बाद में शंकु वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसका वर्ताकार आधार का, तो वो कितना हो गया? πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, ये हो गया। अब इसके अंदर अपने को l की वैल्यू नहीं दे रहे कि यहाँ से है, ये वाली वैल्यू अपने पास नहीं है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। ये ABC, ये एक त्रिभुज हो गया। कौन सा? समकोण त्रिभुज, ये उल्टा है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण कैसे निकालते हैं? ये कर्ण हो गया, यहाँ पे मैं L लिख देता हूँ, L की वैल्यू। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये वाली आधार कितनी है? ये R के बराबर है, तो R² प्लस लंब स्क्वायर, ये वाला, ये 2.4, तो ये लंब स्क्वायर BC²। ठीक, अब इसके अंदर L की वैल्यू अपने को निकालनी है और R की वैल्यू कितनी होगी? 0.7, मतलब 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49 प्लस ये इसकी वैल्यू 2.4, मतलब 24 का स्क्वायर का होता है 576, 576, तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो L बराबर कितना हो गया? ये हो गया 5 और ये हो गया 2 और ये 6.25, और ये इसको वर्ग रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आ गई 2.5। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है? ये पाई कॉमन आ रहा है,
और r कॉमन आ रहा है, ठीक। तो ये पाई और r कॉमन, तो 2h प्लस एक r यहाँ से कॉमन और एक l यहाँ से कॉमन। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 2h, h की वैल्यू होगी 24, वो 2.4, 2 गुणा 2.4 प्लस r, r की वैल्यू 0.7 प्लस l, l की वैल्यू 2.5 और यहाँ पे 22/7 इंटू r 0.7। तो ये इसको हटाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 22/10 और इसको करेंगे तो 4.8 प्लस ये 0.7 प्लस 2.5। अब इसको अपन ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 का 0 असिल 2, 2 और 2 4 और 4 8, 8.0। तो इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पे कितना है 22/10, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 22/10 गुणा 8। अब इसको क्या करेंगे तो पहले 22 को 8 से इंटू कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 176 हो गया। 176 मतलब एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 17.6 इसका आंसर आ जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर अपने पास एक ठोस बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है। ये ठोस बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया हुआ है, इसकी ये लंबाई है, ये है मतलब इसकी हाइट, ऊंचाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका यह त्रिज्या ये है 3.5 सेंटीमीटर। और अब इसमें से कहा गया है कि दोनों तरफ से अर्धगोलाकार भाग काट के निकालना है। तो दोनों तरफ अर्धगोलाकार बराबर भाग है लगभग, है ना, ये दो अर्धगोलाकार भाग बाहर निकालेंगे। तो इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एक तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में इसको खोद के निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखता हूं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके चारों तरफ, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि चारों तरफ, तो ये अपने पास टोटल गोला है, तो ये होगा आधा गोला, ठीक, आधा इधर और आधा इधर। वैसे ही है, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr² होता है, तो आधे गोले का कितना होगा 2πr², तो 2πr², आधे गोले का हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये दो आधे आधे गोले हैं, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू अर्ध गोले, या फिर इसको इंटू का हटा देंगे, है ना, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय इसलिए बोला क्योंकि देखो ये गोला ऐसा होता है, तो ये ऐसा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी काउंट होगा, लेकिन ये नहीं करना क्योंकि ये तो हवा में रह जाएगा ये वाला भाग, ठीक। तो इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय काउंट होगा। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल पूरा वो गोला हो गया, और गोले का होता है ये 4πr²। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का होता है 2πrh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, 2 अर्धगोले मतलब एक पूरा गोला, और पूरे गोले का ये हो जाएगा, और अलग अलग लिखेंगे तो 2 इंटू अर्धगोले का ये हो जाएगा,
ठीक, तो अलग अलग लिख देता हूं मैं, 2 इंटू अर्ध गोले का 2πr²। ठीक, अब इसके अंदर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2πr ये कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन, तो यहाँ पे तो h बच गया, और इधर 2πr कॉमन, एक तो r बच गया और एक 2 बच गया, तो 2r लिख दिया मैं। उसके बाद 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5, h की वैल्यू ये रही 10, प्लस 2 इंटू r की वैल्यू 3.5। अब इसमें से यहां से जब पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 लिख देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, केवल ये बचा 22, तो मैं 22 को यहाँ लिख देता हूँ गुणा। अब इसमें 3.5 इंटू 2, 3.5 और 3.5 7 होते हैं, और 7 और 10 17, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 17। अब इसको गुणा कर देंगे तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 37, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया।